हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है बर्न वंस ब्रिजेज। बर्न वंस ब्रिजेज, अपनी पुल को जलाना। लाइक अगर इसका हिंदी किया जाए सिंपली, अपने पुल को जलाना। पुल मतलब कनेक्शन, एक ब्रिज, जोड़ना, जोड़ने की चीज है। अगर हम उसको जला देंगे मीन्स इसका ऑप्शंस देखते हैं। बिल्ड रिलेशंस, डिस्ट्रॉय रिलेशंस परमानेंटली, ट्रेवल या हेल्प। मीन्स अगर हम किसी कनेक्शन को जला रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय रिलेशंस परमानेंटली। ओके, और इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रॉय रिलेशंस परमानेंटली। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है फेदर इन वंस कैप। ये एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास फेलियर, अचीवमेंट, डेकोरेशन, हैबिट। फेदर इन वंस कैप, सिंपली अगर इसको हिंदी करते हैं तो किसी के कैप में, मतलब अगर कैप है उसमें फेदर लगा दिए, मतलब कुछ अच्छा चीज ऐड किए। तो ऑप्शन की मदद से अगर हम इसको हटाने की कोशिश करें तो फेलियर तो नहीं होगा क्योंकि फेदर है यानी कि कुछ अच्छा है। अचीवमेंट हो सकता है, डेकोरेशन हो सकता है, और हैबिट ये तो नहीं होगा। अचीवमेंट, इसका आंसर होगा अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि अगर कोई फेदर है, कोई कैप पहना है, मतलब कुछ उसका अचीवमेंट ऑलरेडी उसमें एक फेदर लग गया, तो कुछ अच्छा सा, कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ अचीवमेंट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अचीवमेंट। फेदर इन वंस कैप, अचीवमेंट। हमारा नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेज है इन द सेम बोट। ये एसएससी सीएचएसएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस रहेगा ट्रेवलिंग, इन द सेम सिचुएशन, एंजॉइंग, वर्किंग। इन द सेम बोट मतलब मान लीजिए दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ और दोनों एक ही बोट में हैं, एक ही बोट में हैं, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे कि कोई ट्रेवल कर रहा है यानी कि दोनों लोग एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दोनों मान लीजिए एक ही सिचुएशन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन द सेम बोट का इन द सेम सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लाइक एग्जाम का कोई, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और एग्जाम के दौरान कुछ पेपर अगर टफ आ गया मान लो, तो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं डेट कि वी बोथ आर इन द सेम बोट, क्योंकि उन लोगों दोनों के पास क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। वी बोथ आर इन द सेम बोट, इसका आंसर हो जाएगा इन द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है कीप एन आई ऑन। ये एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन रहेगा इग्नोर, वॉच केयरफुली, स्लीप और टॉक। कीप एन आई ऑन का मतलब बहुत कड़ी निगरानी देना, निगरानी देना मतलब निगरानी रखना। तो इसका ऑप्शंस की मदद से समझ सकते हैं। इग्नोर तो नहीं होगा, स्लीप और टॉक तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा वॉच केयरफुली, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना। आंसर हो जाएगा वॉच केयरफुली। नेक्स्ट हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है मेक बोथ एंड्स मीट। ये एसएससी एमटीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, हम उसको बहुत ही दोनों तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। यानी हम जब जिंदगी चला रहे होते हैं तो बहुत ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत लगा रहे होते हैं, यानी कि खींच खाच के किसी तरह से जिंदगी चलाना। टू मैन, तो ऑप्शन हमारे पास सेव मनी, मैनेज एक्सपेंसेस, अर्न मोर या स्पेंड फ्रीली। तो इसका आंसर होगा मैनेज एक्सपेंसेस, मतलब किसी तरह से जिंदगी को के खर्च को मैनेज करना। तो जैसे एग्जांपल में हो जाएगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, वी वर्क हार्ड, वी वर्क डे एंड नाइट टू मैनेज एक्सपेंसेस। इसका आंसर हो जाएगा मैनेज एक्सपेंसेस। अच्छा, ये मैनेज एक्सपेंसेस क्यों होगा हम ये बताते हैं कि मैंने बोला था कि किसी तरह से जिंदगी का गुजर बसर करना, दोनों खींच खाच के जिंदगी चलाना, मतलब किसी तरह से मैनेज करना अपने खर्च को। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब मैनेज एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम्स रहेगा ऑन द वर्ज ऑफ। ये एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, अबाउट टू हैपन, तब रिसेंटली बहुत ही जल्द होने वाला है।
ऑप्शन है फार अवे, अबाउट टू हैपन, इम्पॉसिबल, फिनिश्ड। फार अवे मतलब बहुत दूर होने वाला है, इम्पॉसिबल मतलब होगा ही नहीं कभी भी, एंड फिनिश्ड खत्म हो चुका है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, अबाउट टू हैपन। ये जैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं द एग्जाम इज इन द वर्ज ऑफ, मतलब एग्जाम होने वाला है, यानी कि ये बहुत, या फिर द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब ये जो कंपनी है वो कोलैप्स के कगार पे है, वो होने वाली है, मतलब बहुत ही जल्द वो कोलैप्स हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अबाउट टू हैपन, ऑन द वर्ज ऑफ, अबाउट टू हैपन। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप अपना इतना कीमती समय दिए उसके लिए वंस अगेन थैंक यू। और हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट हो, अगर लगे कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। दैट्स ऑल।